आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं सूची में सपा ने भदोही लोकसभा सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। इससे पहले सपा ने अपनी पिछली 2 उम्मीदवारों की सूची में 37 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले लखीमपुर खीरी में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। श्याम किशोर अवस्थी ने भाजपा से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बसपा धौरहरा लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी घोषित कर सकती है। दरअसल बसपा को इस सीट के लिए ब्राह्मण चेहरे की तलाश है। कानपुर नगर सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे अजय कपूर के भाजपा में जाने के बाद पार्टी के सामने ऊहापोह की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि अजय कपूर को पार्टी सर्वमान्य चेहरा समझ रही थी। पार्टी छोड़ने के बाद से ही कांग्रेस अब इस उलझन में है कि ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाए या वैश्य बिरादरी की प्रत्याशी को मौका दे, क्योंकि इन दोनों ही बिरादरी के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच अब तक कई बड़े राजनेताओं तक पहुंच चुकी है। इस मामले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को हिरासत में लिया है। उन्हें हैदराबाद से दिल्ली लाया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी पर कहा कि जनता की महंगाई और भ्रष्टाचार से जेब ढीली हो रही है, तो वही इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के खजाने भर रहे हैं। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि डकारूंगा नहीं। सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं में चुनाव प्रचार अभियान के दूसरे दिन जनता से सीधा संवाद किया। वहीं घोसी चुनाव की याद दिलाते हुए लोगों से कहा कि जैसे वहां की जनता ने भाजपा को बेईमानी नहीं करने दी, वैसे ही आप भी एकजुटता दिखाइए, क्योंकि 2024 का चुनाव भाजपा को हराना बहुत जरूरी हो गया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि मायावती भले ही आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले सियासी मैदान में उतरने वाली हैं, लेकिन हकीकत में अंदरूनी तौर पर कुछ और ही सियासी हलचल चल रही है। दरअसल चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बसपा अधिसूचना जारी होने के बाद कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकती है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्र न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी की शिकायतों पर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से राउज एवेन्यू की सत्र अदालत ने इनकार कर दिया है। ऐसे में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बार-बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल के विरुद्ध कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं सत्ताधारी भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मिशन 400+ के लिए काम कर रही है। इस कड़ी में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए टिफिन पार्टी करने जा रही है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से होने वाली है। इसके बाद यूपी समेत अन्य राज्यों में भी टिफिन बैठक आयोजित करेंगे। बीजेपी का दामन थामने के बाद से ही देवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं बीजेपी परिवार में शामिल हो रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि संदेशखाली में जो कुछ हुआ महिलाओं के खिलाफ, वो अकेले बंगाल का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है।